हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू प्रोनाउंस। तो चलिए समझते हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं आपके सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं, विच इज़ यूज इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये आपके प्रोनाउंस है। राइट। तो चलिए प्रोनाउंस को समझते हैं। लेट्स सी हियर द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। सबसे पहले आता है आपका पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउंस। आइए बारी बारी समझते हैं। सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस आपके जो जितने भी आपको ये हाईलाइटेड वर्ड्स दिख रहे हैं, ये आपके क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस है। राइट। पर्सनल प्रोनाउंस रेफर्स टू द पीपल और थिंग्स। जैसे थ्री काइंड्स ऑफ अ पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन होता है जिसमें सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। चलिए फर्स्ट पर्सन में समझते हैं। फर्स्ट पर्सन में होता है आई और मी, और ये सिंगुलर फॉर्म है। प्लूरल फॉर्म आपकी वी और अस होता है। अब इसमें देखिए आई का क्या हो गया? मी। ठीक है। यू का क्या? यू का यू ही रहेगा। ही और शी का हिम और हर हो जाएगा। वी और दे का अस और देम हो जाएगा। इट का इट ही रहता है। चलिए अगर सिंगुलर की बात करते हैं तो आई मी आएगा, प्लूरल वी अस होगा। आइए अब सेकंड पर्सन के सेकंड पर्सन आपका आता है यू। यू चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, वो सेम ही रहेगा। ठीक है। अब चलिए थर्ड पर्सन की बात आती है। थर्ड पर्सन क्या होते हैं? थर्ड पर्सन वो होता है जो स्पीकर, थिंग और एनिमल्स हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट बाय द पर्सन, बाय द स्पीकर, वो आपका थर्ड पर्सन कहलाता है। जैसे सिंगुलर की बात करेंगे तो ही, शी, इट, हिम, हर आपका सिंगुलर है। प्लूरल की बात करेंगे तो दे और देम आपका प्लूरल होगा। चलिए कंप्लीट द डायलॉग, इसको कंप्लीट करते हैं जिसमें हमने भरना है पर्सनल प्रोनाउन। जैसे मैंने आपको बताया आई, वी, यू, दे, लाइक, ही, शी, इट, आपके सारे ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आई, यहाँ पर इट, आई, यू, वी, आई, वी, यू, देम, मी, अस और यू, ये आपके सारे क्या हैं? पर्सनल प्रोनाउन है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। आप पढ़ के देखिए तो यही आपके जो हैं आंसर्स होंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो बेसिकली बिलोंग्स करते हैं टीएच फैमिली से, मतलब दिस, दैट, दोज, दीज। तो हम ये दोनों चीज़ें किसके लिए यूज़ होती हैं? ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। दिस और दीज ये आपका क्या है? सिंगुलर है। ये आपका क्या है? प्लूरल। जो यूज होती है क्लोज मतलब पास की चीज़ों के लिए, राइट, जो आपकी चीज़ें पास होती हैं। और दैट और दोज ये भी सिंगुलर है और ये आपका प्लूरल है, लेकिन यूज किसके लिए होती है? फार्दर अवे मतलब दूर की चीज़ों के लिए होती है ये यूज। लाइक एग्जाम्पल, दैट इज माई फेवरेट आइसक्रीम। अब दिस इज माई फेवरेट आइसक्रीम, दिस क्या है? पास के लिए यूज होगा, सिंगुलर है। ठीक है। दैट दूर के लिए यूज होगा। दैट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। दीज आर माई फ्रेंड्स फ्रॉम कैनेडा, तो दीज आपका ये प्लूरल को मेंशन कर रहा है। ठीक है। दोज आर मैंगोज ट्रीज, वह जो दूर हैं, मतलब दोज बहुत सारे। दोज आर हेल्पिंग वर्ब भी देखिए यहाँ पे आपका प्लूरल लगा हुआ है। ठीक है। यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा। ये देखिए सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। चलिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जैसे एग्जाम्पल आप ये पढ़िए, दिस आइसक्रीम इज माई फेवरेट, दैट फिल्म वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, दीज फ्रेंड्स ऑफ माइन आर फ्रॉम कैनेडा। तो यहाँ पे दीज, दैट, दोज जो भी फंक्शंस कर रहे हैं वो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के फॉर्म में फंक्शन कर रहे हैं। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होता है टू पॉइंट टू स्पेसिफिक पीपल ऑब्जेक्ट, मतलब कि किसी पीपल या ऑब्जेक्ट को हम जो है पॉइंट आउट करते हैं तो वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो चलिए मेन डिफरेंस को समझते हैं, जिसमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स अपीयर्स बिफोर अ नाउन। जब भी आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव फाइंड आउट करना हो तो हमेशा नाउन से पहले यूज होता है। एंड चेंज इट वाइल अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रिप्लेस अ नाउन एंड जंक्शंस एज द सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे फंक्शंस, यहाँ पे फंक्शंस कर रहा है आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में सेंटेंस में। ठीक है। जैसे दैट इज माई नेबर्स कार, अब यहाँ पे आपका क्या आएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आएगा। यहाँ पे देखिए दैट इज़ माई नेबर्स कार, अब यहाँ पे क्या है? ये वर्क कर रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह, मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो रिप्लेस अ नाउन या फंक्शन एज अ सब्जेक्ट। यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो दैट है आपका, यहाँ पे सब्जेक्ट के फॉर्म में काम कर रहा है यहाँ पे। और जो रिप्लेस अ नाउन, नाउन को रिप्लेस कर रहा है यहाँ पे। अब फर्क समझे, यहाँ पे दैट कार बिलोंग्स टू माई नेबर, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। जैसे मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में बताया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में ये नाउन से पहले आता है। अब नाउन के यहाँ पे आपका कार है। ठीक है। तो नाउन से पहले आपका दैट आया हुआ है। ठीक है। जैसे हाउस आपका नाउन है और हाउस से पहले दिस आया हुआ है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया वो आपका, जो नाउन से पहले आ रहा है। लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ये क्या करता है? फंक्शन करता है सब्जेक्ट के फॉर्म में। ये सब्जेक्ट है आपका, ये इसको फंक्शन कर रहा है। ठीक है। चलिए लेट्स सी हियर द एक्सरसाइज, सर्कल द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड अंडरलाइन। तो ये आपको डेमोन्स्ट्रेटिव जो है
प्रोनाउन सर्कल करना है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अंडरलाइन करना है। तो ये जो अंडरलाइन है ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये जो सर्कल है ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो ये मैंने सर्कल और अंडरलाइन किए हैं। सो दीज आर दी आंसर्स। आप ध्यान से समझ के करिए, दोबारा नहीं समझ में आया तो दोबारा रिपीट सुनिए इसको। इंटरोगेटिव जो WH फैमिली से बिलोंग करते हैं और जिसका सिंबल होता है हमेशा क्वेश्चन मार्क, मतलब कि व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन, जब हम जो है क्वेश्चन पुट आउट करते हैं तो वो आपका क्या आ जाता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन आ जाता है। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज द टाइम, व्हेन डिड द लास्ट ट्रेन टू डेली लीव, विच इज़ द बेस्ट नॉवल। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस एंड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। अब जैसे एग्जांपल्स ये देखिए, यहाँ पे अबव एग्जांपल्स में व्हाट, विच और वूज, ये जितने भी हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स मॉडिफाई अ नाउन, वो सिर्फ जो है नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, बताते हैं। जैसे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, इसमें देखिए व्हाट, वूज और विच जो है क्या है यहाँ पे, जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई टू फॉर्म अ क्वेश्चन बनाने के लिए यूज होता है। और व्हाट, वूज, विच आर कॉमनली यूज्ड एज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो अब चलिए मेन डिफरेंस इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो मॉडिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन को, जैसे मैंने बताया क्वेश्चन बनाने के लिए, और हमेशा फॉलोड होते हैं नाउन से। इट डिस्क्राइब, ठीक है, नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन जबकि इंटरोगेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो रिप्लेस द नाउन, वो नाउन की ही प्लेस पर आ जाते हैं टू आस्क अ क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए, और वो फॉलोड बाय अ वर्ब होते हैं। लाइक एग्जाम्पल देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये आपका व्हाट जो है ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा है। क्यों इंटरोगेटिव प्रोनाउंस को, क्योंकि ये रिप्लेस कर रहा है नाउन को टू आस्क अ क्वेश्चन। यहाँ पे नाउन क्या है आपका, नाउन क्या है, डोर, ठीक है, आस्क अ क्वेश्चन और जो क्वेश्चन पूछ रहा है, एंड आर फॉलोड बाय अ वर्ब, और इसमें जो है वर्ब यूज होता है, व्हाट इज द नंबर ऑन द डोर। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स में आप देखिए, इंटरोगेटिव्स में एडजेक्टिव्स को फाइंड आउट कैसे करेंगे। ये जो है आपका नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो इसमें आपका व्हाट नंबर इज योर हाउस, यहाँ पे आपका व्हाट जो है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स को जो है मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे, नाउन और प्रोनाउन को। चलिए सी हियर द एक्सरसाइज, और फटाफट से देखते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस को हमने कन्वर्ट करना है यहाँ पे यूज़ करते हुए। तो सारा इज टॉकिंग टू द न्यू स्टूडेंट्स, तो कैसे क्वेश्चन फॉर्म इंटरोगेटिव में हो जाएगा ये, विच इज द स्टूडेंट सारा इज टॉकिंग टू। अब लेट्स सी ऑल द आंसर्स हियर। सेकेंड है आपका राज गिफ्टेड अ बुक टू हिज फ्रेंड, तो इसका इंटरोगेटिव कैसे हो जाएगा, हु डिड राज गिफ्ट अ बुक टू। ऐसे ही थर्ड का, वाई डिड द टीचर प्रेज सीमा, whose jacket did my brother borrow, what color car does Riya's father drive, who is choosing between two sports for the competition, who did Akash send flowers to, what did Meera buy last week। Come to the exercise। अब नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझते हैं। चलिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जो भी माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, ये सभी आपके क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन मतलब आई का क्या हो जाएगा, माई सेल्फ, यू का क्या हो जाएगा, योर सेल्फ, ठीक है, और ही का हो जाएगा आपका हिम सेल्फ, राइट, दे का हो जाएगा देम सेल्फ। दे आपके क्या है, ये आपके प्रोनाउन है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, इन ये दोनों मिलके जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है, ठीक है। लाइक हियर, आई का माई सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, यू का योर सेल्फ, दे का देम सेल्फ। सी ऑल्सो द अनदर एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सीधा प्रोनाउन को, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन जैसे आपका माई सेल्फ है, तो सिंगुलर में जैसे आई और मी था तो उसके लिए हम माई सेल्फ यूज़ करेंगे, और सेकंड पर्सन आपका यू था तो उसके लिए योर सेल्फ यूज़ करेंगे। थर्ड पर्सन में आपका ही, हिम और शी, हर और इट था, जिसके लिए हिम के लिए, ही के लिए हम जो है हिम सेल्फ यूज़ करेंगे, शी और हर के लिए हर सेल्फ यूज़ करेंगे, इट के लिए इट सेल्फ यूज़ करेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। और ऐसे ही प्लूरल की बात करना चाहेंगे हम तो आवर सेल्फ हो जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा और देम सेल्फ हो जाएगा, राइट। चलिए, कम टू हियर द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे मतलब भी समझिए, यहाँ पे एफ लगा हुआ है, आपको ध्यान रखना है सिंगुलर में, लेकिन प्लूरल में हमने वी को कन्वर्ट कर देना है। योर सेल्फ हो जाएगा, आर सेल्फ हो जाएगा। देखिए ये प्लूरल फॉर्म है और ये आपका सिंगुलर फॉर्म है। चलिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपको कंप्लीट करना है। तो शी की बात हो रही है तो हर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माई की बात हो रही है, माई अंकल, अंकल क्या है आपका, हिमसेल्फ हो जाएगा। आई कौन है, माई सेल्फ हो जाएगा। यू का योर सेल्फ हो जाएगा। वी का आर सेल्फ हो जाएगा। यू का योर सेल्फ हो जाएगा।
द का देमसेल्व्स और द, और यहाँ पे इट का, क्योंकि फ़ोन है, फ़ोन की बात हो रही है तो इट का इटसेल्फ हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपको एफ में ध्यान करना है, एफ का हमारा सिंगुलर होता है, अगर हम वी यूज़ करते हैं तो आपका प्लूरल फॉर्म को मेंशन करता है। चलिए नेक्स्ट है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन जो सेंटेंस को आपस में रिलेट करता हो, जोड़ने का काम करता हो। तो यहाँ पे विच जो है आपका यहाँ पे रिलेट करने का काम कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। दिस इज द बुक, एक सेंटेंस ये है, और दूसरा सेंटेंस है आपका आई वॉज लुकिंग फॉर। तो लेकिन यहाँ पे जो है विच जो है आपका दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। मिस्टर मेहता, अब मिस्टर मेहता आपका एक जो है सेंटेंस है, इज माई अंकल, राइट। अब मिस्टर मेहता और इज माई अंकल को सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है यहाँ पर हु, ठीक है। ऐसे ही द लेडी वी मेट एट द रेस्टोरेंट, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है यहाँ पे वूम, राइट। सी हियर द नेक्स्ट पेज। अब देखिए यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन, यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन मतलब कि आपस में जोड़ने का काम कर रहा है यहाँ पे हु और वूम को, राइट। विच जो है यूज हो रहा है यहाँ पे, विच कैन बी यूज फॉर थिंग्स एंड ग्रुप्स ऑफ पीपल्स। तो यहाँ पे एंड जो है विच इस दूसरे सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। ऐसे वूज एंड दैट जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ज्वाइनिंग सेंटेंसेज विद रिलेटिव प्रोनाउंस, जैसे हम ज्वाइन करते हैं इस पिक्चर्स को देखिए, लुक एट दैट गर्ल, शी वॉन द नेशनल चैंपियनशिप। तो यहाँ पे शी जो है इस सेंटेंस को आपस में यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा है, और इसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं, जो ज्वाइन करने का काम कर रहा है वो है आपका हु वॉन द नेशनल चैंपियनशिप, राइट। ऐसे ही यहाँ पर हिज का यहाँ पे हुज हमने जो है कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है टू ज्वाइन द सेंटेंस। आई का यहाँ पे विच कर दिया है। सो वी यूज हियर द रिलेटिव प्रोनाउन टू ज्वाइन टू और मोर सेंटेंसेज आफ्टर रिमूविंग सम वर्ड्स फ्रॉम द सेकेंड सेंटेंसेज। लेट्स सी हियर द एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में आपको क्या फाइंड आउट करना है? रिलेटिव प्रोनाउंस फाइंड आउट करने हैं। तो हमने टिक लगा दिया जो जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस को रिलेट करता है, रेफर्स करता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका, यहाँ पे कंबाइन दीज सेंटेंसेज यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउंस, हमने यूज़ करते हुए जो दिया हुआ है इसको यूज़ करते हुए सेंटेंस को ज्वाइन करना है, दोबारा लिखना है। चलिए सी ऑल दी आंसर्स। नाउ सी दी आंसर्स। आई हैड एन एवोकेडो सैंडविच। विच यहाँ पे हमने यूज़ किया है, विच इज़ माई फेवरेट। विच जो है ज्वाइन करने का काम कर रहा है यहाँ पे, टू रिलेट टू शो द रिलेटिव प्रोनाउंस, ओके। ऐसे ही यहाँ पे हु हमको ज्वाइन करना है, जो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे वूम आपने ज्वाइन किया है टू शो द रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे ही वेयर जो है यहाँ पर आएगा, वैन आपका यहाँ पर आएगा, और वूम दिया हुआ है जो आपका यहाँ पर यूज़ होगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, वो यहाँ यूज़ हो रहा है आपका, और वेयर जो है यहाँ पर। सो होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर और आंसर्स के साथ। सो डोंट फॉरगेट, येस, और इफ़ यू वांट टू सर्च एनीथिंग ऑन यूट्यूब रिलेटेड टू द ग्रामर और लिटरेचर, फाइंड आउट बाय द नेम, ओके। आप चैप्टर नेम डालिए यूट्यूब पे और लिखिए क्वेश्चन आंसर्स बाय रानी शर्मा, या फिर जो है समरी बाय रानी शर्मा, जो भी आप सुनना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय टू ऑल।